अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सबसे पहले तो मुझे यह पता लगाना होगा कि उस वीडियो के पीछे असली मुजरिम कौन है, जिसकी पहुंच हमारे फैमिली ग्रुप में मैसेज भेजने तक है और जिसने इतना गंदा खेल खेला है। अकेले अंगूर खा रही हैं? आप भी तो ठूस रही। बताइए क्या काम है? चलो तुम कहती हो तो सबको साफ साफ कह देते हैं। वो जो बखेड़ा वाला वीडियो घर पे आया है वो तुम कैसे बनाई हो और कैसे सबके मोबाइल पर भेजी हो, सब खबर करके आए हैं। सब जानते हैं हम। मिलके आ रहे हैं शिरीष बाबू से जेल में। वाह मामी 420, सबकी खबर रखती हैं आप। वहाँ जेल भी पहुँच गई, अब यहाँ भी आ गई। यहाँ क्या चाहती हैं? हम तो कभी यहाँ नंदनी की सास का ठाट लेकर आ जाते हैं या सुमन की बेचारी मामी बनकर। यहाँ दूधो रिश्ता है इस घर से हमारा। बाकी आप किस रिश्ते से टिकी हुई हैं यहाँ? हैं? 2 बार सगाई टूट गया और शादी का पता नहीं है कि नहीं है। एकदम बेल डमरू जैसा बिगड़ा हुआ है, पता नहीं किधर लुढ़क जाए। और एक बार लुढ़क गया ना तो आपका और अंशुमन बाबू का रिश्ता टूट जाएगा। और यहाँ बहुत लोग हैं जो पूछ लेंगे हमारा अंगना में तुम्हारा क्या काम है। आप अपनी सीमाएं पार कर रही हैं। अरे हो दादा, अरे हाँ, क्या बात कर रही हैं? इस कमरे से अंशुमन बाबू के कमरे की दूरी भागलपुर और सुल्तानगंज की दूरी से बहुत कम है। साफ साफ बताइए क्या चाहती हैं आप? वही जो तुम चाहती हो, अंशुमन। सब कुछ में बराबर का हिस्सा। और सौरभ बाबू भी हमारे हिस्सेदार हैं। सोचो तान्या, अकेले पासा उल्टा पड़ सकता है, लेकिन साथ में रहेंगे ना तो सारा पासा हमारे पक्ष में पड़ेगा। हम सब साथ हैं और साथ रहेंगे ना तो जीत आसान हो जाएगी। फाइन, डील। का है ही? हाथ मिलाना है ना? हाथ मिलाना। माँ मैं यूएस में सेटल ही नहीं हो पा रही थी, बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो फिर शिखर ने कहा कि तुम इंडिया वापस चली जाओ। और फिर मैंने सोचा कि मुझे भी तो अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करनी है, तो बस मैं वापस आ गई। अब यहाँ फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करूंगी। अच्छा किया। सुमन ने भी फिर से पढ़ाई शुरू करने का ठान लिया है, उससे तुम्हारा साथ हो जाएगा। नंदिनी, हमने तुम्हें बहुत मिस किया नंदिनी। नंदिनी, अंशुमन भैया ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। तुम्हारे दोस्त सुमन ने भी बहुत कुछ किया है तुम्हारे लिए, इस घर के लिए। इस घर की बेटी होने के नाते हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, हमें भी कुछ करना होगा नंदिनी। लेकिन आरती दीदी, इतना सब कुछ हो गया और किसी ने मुझे कुछ बताया भी नहीं, यहाँ तक कि सुमन ने। बस वही तो है, वो कुछ बताने की हालत में कहाँ है नंदिनी। तू फिक्र मत कर सुमन, अब मैं वापस आ गई हूँ ना। अब हम मिलकर हर रॉन्ग को राइट कर देंगे। चल अब मुस्कुरा भी दे। नमस्ते मामी जी। हाय तान्या,
कैसे हैं आप लोग? हम ठीक है, तुम कैसी हो? और वहाँ सब कैसे हैं? वहाँ कुछ खास ठीक नहीं था आंटी, लेकिन अब मैं यहाँ आ गई हूँ ना, अब यहाँ सब ठीक हो जाएगा। झूठ नहीं रही मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड। अरे मुझसे हर एक छोटी से छोटी बात शेयर करने वाली मेरी दोस्त मुझसे इतना सब कुछ कैसे छुपा सकती है? धनंद और भाभी के रिश्ते में ना तूने हमारी दोस्ती को उलझा के रख दिया है सुमन। चल ठीक है, माना कि तू शिखर से शेयर नहीं कर सकती थी, लेकिन मुझे तो बता सकती थी ना। मुझसे क्यों छुपाया? अगर आरती दीदी ने मुझे फोन करके नहीं बताया होता ना तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। मत दिखा मुझे अपना ये झूठा प्यार। नंदिनी प्लीज तुम ऐसा मत बोलो। तुम ही तो जिसकी वजह से हमें यहाँ सारे रिश्ते मिले हैं। और तकलीफें भी कम नहीं मिली है। देख सुमन, कोई तो है जो ये सब कुछ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, साजिश रचा है तेरे खिलाफ। तुझे क्या लगता है कहीं ये तानिया तो? नंदिनी तानिया जी के इरादे हमें सही नहीं लगते, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है हमारे पास, फिर कैसे आरोप लगाते? लेकिन क्या तूने एक बार भी जानने की कोशिश की, सबूत जुटाने की कोशिश की? नहीं ना। देख सुमन, मुझे तो लग रहा है कि ये सब तानिया की ही करतूत है, और अब हमें उसके इस खेल का पर्दाफाश करना ही होगा। हमने ये फैसला लिया है कि आज से सुमन और अंशुमन एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बस यही देखना है, अंशुमन का वादा टूटता है या सुमन के बोन्स। केतारी, ये मुझे अंशुमन जी हमें बचाने में घायल हुए हैं।